क्या हो अगर हमारे वैज्ञानिक एक ऐसी दवा बना दे जो शरीर की सूजन को जड़ से खत्म कर दे और उन खतरनाक बीमारियों को भी रोक दे जिनका इलाज सालों तक चलता है। जी हाँ, आज की रिपोर्ट में हम आपको आईआईटी वाराणसी की एक ऐसी ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में बताएंगे जिसने मेडिकल दुनिया में नई उम्मीद जगा दी है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने एक विशेष पॉलीमेरिक नैनो मेडिसिन विकसित की है। ये दवा खास तौर पर शरीर में होने वाली सूजन और उससे पैदा होने वाली गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए बनाई गई है। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज दुनिया में लाखों लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनकी शुरुआत सिर्फ एक ही चीज से होती है, सूजन। अक्सर हम सूजन को एक सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन यही शरीर के अंदर कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली इन्फ्लामेशन, रूमेटॉइड आर्टरिटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, सोरेसिस और ल्यूपस जैसी तकलीफ दे बीमारियों का कारण बनती है। अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो ये बीमारियां शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कई बार जीवन को भी खतरे में डाल देती हैं। सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन यानी पूरे शरीर में फैली सूजन दिल की बीमारी, कैंसर, मधुमेह, किडनी रोग, फैटी लीवर और दिमाग के कई गंभीर विकारों की जड़ मानी जाती है। यानी अगर सूजन को समय पर रोका जाए तो इन बीमारियों से बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आईआईटी यानी कि बीएचयू के प्रोफेसर प्रदीप के नेतृत्व में बनी टीम ने इस नैनो मेडिसिन को ऐसे डिजाइन किया है कि ये शरीर में सीधे उस जगह जाकर काम करती है जहां सूजन होती है। इस दवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत कम मात्रा में ये काफी प्रभावशाली साबित हुई है। ये इम्यून सिस्टम को भी पहचानती है और उन सेल्स को टारगेट करती है जहां समस्या सबसे ज्यादा होती है। शोध के सामने आया है कि ये नैनो मेडिसिन रूमेटाइड, आर्थराइटिस और सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन जैसे तीव्र सूजन स्थितियों में काफी उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा ये दवा हार्ट के रोगों, कैंसर, मधुमेह, ऑटोइम्यून बीमारियों, किडनी रोग, फैटी लीवर और दिमाग से जुड़ी बीमारियों में भी सुरक्षा देने की क्षमता रखती है। सबसे खास बात यह है कि ये दवा अगले कुछ सालों में सूजन से जुड़ी बीमारियों का आसान, सस्ता और तेज इलाज बन सकती है। अभी ये शोध के चरण में है, लेकिन शुरुआती परिणाम बेहद सकारात्मक है। अगर आगे की क्लिनिकल ट्रायल सफल होते हैं तो ये खोज लाखों मरीजों के लिए नई जीवन रेखा साबित हो सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। My name is Professor Pradeep Pai. I am a full professor of School of Biomedical Engineering, and I am also the Associate Dean of IIT BHU and Dean R&D, and also the in charge of the Intellectual Property Rights Cells of the IIT BHU. तो जो आप लोगों ने अभी शोध किया है वो किस तरह का शोध है और कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से शोध? तो हम लोग जो मेडिसिन बनाया है that can be useful for the anti-inflammation purposes, let's say inflammation like arthritis, inflammation of the different organs of the body. जैसे arthritis में बहुत सारा सिम्टम होता है, joint pain, okay, different parts of the body में pain होता है, and the internal organ में क्या होता है, swelling होता है, redness आ जाता है, body pain होता है, and वहाँ से blood भी निकल सकता है। So after a very high inflammation, the organ can also be failure. Okay. When the organ failure, then patient we cannot expect to be survive. And sometimes what happens then for the high inflammation, heart attack भी हो सकता है. Okay. So lot of the examples are there due to the high inflammation. Okay, patient could not survive. And चलता रहता है. Okay. For that, whatever the existing medicines are there, sometimes it has been reported that they have a lot of side effects. Okay. कब तक आ जाएगा मार्केट में? See, we have tested this medicine with the animal model. Okay. To become a medicine, plant-based medicine in the market, it's required to test in various levels. You see, we have lab में test किया है. Now we have tested also in animal. Now fully we have to go for the clinical trial. Okay. So एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए टाइम लगता है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी भी हम लोग परमिशन मिले क्लिनिकल ट्रायल के लिए टेस्ट कर सकते हैं। सर कितना समय लगा इसको टेस्ट करने में? और माय पीएचडी स्टूडेंट विद्या पारेख, ओके, शी इज डूइंग दिस वर्क फॉर लास्ट 6 years
we have started the work before the lockdown. Okay, and up to this stage it took 6.5 years. Okay, we are hopeful that again we have to do something. And not only did we predict, all the other students in our lab, okay, MTech, PhD and postdoc students are also contributed, okay, because a individual contribution cannot give a big success. उसके कोई साइड इफेक्ट उस तरह से निकल के सामने आ कि जो एंटी इंफ्लामेटरी जो साइड इफेक्ट तो बहुत सारे दिखे। तो अभी तक हम लोग जो चेक किया है, दिस नैनोमेडिसिन बेस्ड ऑन दी बायोमेटेरियल्स। Biomaterials क्या होता है, they are compatible in this body. So we have taken biomaterials, then we have modified, okay, according to our procedure, and then हम लोग उसको nanoparticle बनाया है. Okay, so whatever the toxicity we have tested in the lab on the animal model, we found that it is not toxic. Till today we have not found, but we will be saying that the toxicity, whatever the study, it may happen that we have to test it for a long time. So let's say toxicity after 1 year, after 2 years, after 5 years. But we are hopeful that since we have used these biomaterials based, okay, amino acid based nanomedicine, and amino acids are very much compatible inside this body with respect to the other medicine, whatever available in the market. We hopeful that it can be have the less side effects. But we have to test for that thoroughly, okay, before take it to the market, because उसके साथ मेरा भी काम काफी सिमिलर था, अमीनो एसिड विद नानो पार्टिकल डेवलप करना। उसके बाद मैंने इसी लैब को फिर से ज्वाइन किया है आईसीएमआर रिसर्च साइंटिस्ट के पोजीशन में। और ड्यूरिंग आवर पीएचडी वी हैव इंक्यूबेटेड अ कंपनी दैट इज ट्रिफन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम सिमिलर टाइप का नानो पार्टिकल्स या नानो एंटीबायोटिक्स को मार्केट लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हमारा, जो नानो पार्टिकल अभी हमारा जो ये रिसर्च हुआ है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नानो पार्टिकल है, जिसको हम डेवलप करने के लिए 6-7 साल हमें लग गया, जिसको हम अभी क्लिनिकल ट्रायल में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट मॉडल में भी हमने इसको स्टडी किया है, जिसको कि हम 21 दिन या अप्रोक्सीमेटली 22 दिन में हमने देखा है कि इन्फ्लेमेटरी लेवल पूरा 0 हो गया है, जो कंट्रोल के साथ मैच हो रहा है। और जो हमारा मार्केटेड ड्रग है, उससे भी काफी जल्दी वो इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए कोशिश कर रहा है। और सबसे जो इनोवेशन है इसमें, हमने डायरेक्टली नानो पार्टिकल को यूज किया है एंटी इन्फ्लेमेटरी के हिसाब से। इसमें कोई भी कन्वेंशनल या मार्केटेड ड्रग हमने ऐड नहीं किया है।